दिनेश भाई, हर विधानसभा क्षेत्र में टिकटार्थी बहुत सारे हैं। हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो भावी विधायक मान के चल रहा है और ये चल रहा है कि टिकट मेरी पक्की है। आपने कुछ दिन पहले भाईचारा बैठक की, उसके चर्चे नाड़ में तो हुए ही हुए, पूरे हरियाणा में उसके चर्चे गए। तो दिनेश शोराण को आखिर ऐसी क्यों उम्मीद है कि इस बार पार्टी हाईकमान आपको ही मौका देगा? इतनी गर्मी में इस जोश से लग रहा है कि 2 महीने बाद 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और 100% हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अमन ढिल्लों को क्या लगता है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली? 1987 का रिकॉर्ड टूटेगा भाई, आप देख लेना। 1987 का रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार। ये और कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहे, ये हमारा विश्वास कह रहा है, लोग कह रहे हैं, 36 बिरादरी के लोग शौक दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार जिले के नानौंद विधानसभा के राखी गांव में हैं। राखी वैसे तो पूरे देश में और दुनिया में प्रसिद्ध है और आज हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की यात्रा चल रही है जिसको सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लीड कर रहे हैं और उनके साथ तमाम जो नेता चलते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस गांव में आए थे और मेरे साथ आप देख सकते हैं दिनेश शोराण हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, और अमन ढिल्लों जी हैं, ये भी कांग्रेस के युवा नेता हैं। और ये चेहरे वो हैं जिनको हर कोई जानता है और ख़ास तौर पर युवा जो हैं वो तो इनके साथ बहुत बेहद तरीके से अटैच भी है। दिनेश भाई, सबसे पहले तो जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है, यात्रा का जो कहीं की रूट होता है पहले से फिक्स होता है ना, गर्मी बहुत सारी है, बावजूद उसके दीपेंद्र हुड्डा आपके गांव में आप कैसे देखते हैं? हमारे गांव में आए, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। केवल 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार अभी आ रही है और वो समस्या सुनने के लिए खुद आए। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था जो ये आप देख रहे थे आज। ये हमारे बड़ी जो समस्याएं थी उस समस्याओं के लिए पीछे बुढ़ाना में भी गए थे और अब राखी भी आए, केवल समस्याएं सुनने के लिए आए थे। वही मैंने नोट किया, क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम तो वहाँ हो लिया था नारनौंद में, जो आपका रूट था ना, जैसे मैंने बताया वहाँ से वहाँ तक चलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, वो काम तो हो गया था। बावजूद उसके जो कि ये रूट पर भी नहीं था, रूट से हट के यहाँ आए। और जिस तरीके से मैं आपकी बात करूंगा, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया चुनाव का समय है और आपकी तरह हर कोई कांग्रेसी आश्वस्त है कि हमारी सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। लेकिन दिनेश भाई, हर विधानसभा क्षेत्र में टिकटार्थी बहुत सारे हैं। हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो भावी विधायक मान कर चल रहा है और ये चल रहा है कि टिकट मेरी पक्की है। आपने कुछ दिन पहले भाईचारा बैठक की, उसके चर्चे नाड़ में तो हुए ही हुए, पूरे हरियाणा में उसके चर्चे गए। तो दिनेश शोराण को आखिर ऐसी क्यों उम्मीद है कि इस बार पार्टी हाईकमान आपको ही मौका देगा? उम्मीद तो जैसे हर किसी करना मतलब एक बहुत जायज़ बात है। 14 साल लोगों के बीच, 15 साल लोगों के बीच रह के संघर्ष किया है, लोगों के लिए भी संघर्ष किया है और पार्टी के लिए भी संघर्ष किया है। मतलब NSU यूथ कांग्रेस से लेके मतलब अब तक हमने सरपंच जी के टाइम से लेके अब पार्षद के टाइम में हम मतलब लोगों के बीच में रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने केवल राजनीतिक बात की हो, हमने कुछ लोगों के लिए करके दिखाया है और उसी का रिजल्ट है कि हम पीछे जिला परिषद का चुनाव में भी 8000 वोटों से जीते थे। हम जितनी भी एनर्जी है मतलब वो अभी मतलब भविष्य में भी सोचते हैं और पहले वाले टाइम में भी कि हमारी एनर्जी जो समाज के लिए लगाएं। मतलब हम कोई दूसरा इसके अलावा कोई काम नहीं है, मतलब समाज के लिए जीने की इच्छा है। आपने दिनेश भाई कि आपने काम करके भी दिखाया। और मैं आपकी बात करूं, आप तो परिवार में आपके सरपंच भी रहे हैं और पार्षद प्रतिनिधि आप हैं, क्योंकि आपकी भाभी पार्षद हैं। और जिस तरीके से होता है ना कि अगर एक नेता में 1-2 खासियत हो तो लोग उसको नेता मान लेते हैं, लेकिन दिनेश को मैं जब मेरी नज़र से देखता हूँ तो दिनेश में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। दिनेश सबसे पहले सामाजिक है। हर कोई कहता है, चाहे मैं छोटे बच्चे से बात कर लूँ, युवा से बात करूँ या बड़े से बात कर लूँ, भाई दिनेश का जो बोलने का जो व्यवहार तरीका है वो बहुत बड़ा अच्छा है। सामाजिक रूप से आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं उनके वास करते हैं। दूसरा बात रही कि ब्यूरोक्रेट से बात करना आना, अधिकारियों से बात करना आना। आपकी सरकार 10 साल से नहीं है, सत्ता में नहीं हो आप लोग, फिर भी अधिकारियों से कैसे काम कराना है, आपके अधिकारियों के साथ इतने अच्छे संबंध है तो लोगों की समस्याओं का आप चाहे किसी पार्टी का हो वो आप कराते हैं। तीसरा राजनीति आप कर ही रहे हैं, तो 3 गुण आपके अंदर है। आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया ये। मतलब हम है ना, मतलब और लोगों की तरह जैसे राजनीतिक में और भी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं या हमारी पार्टी के लोग भी हैं, मतलब इस एक आश्वासन पे नहीं टालते कि भाई हमारी सरकार आएगी हम लोगों को काम करवाएंगे। हम मतलब ये नहीं कहते कि हम मतलब बड़ा कुछ कर सकते हैं, पर हम छोटे लेवल पे मतलब हर 24 घंटे कोशिश करते हैं। दिन में 10-20 की ट्राई करते हैं तो 1-2-4 का तो होता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी से लगे रहते हैं, मतलब दिखावा हम करते नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। 24 घंटे कोशिश करते हैं, अपनी फुल जो एनर्जी है वो काम पे लगाते हैं। और आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स मतलब ये सब, ये तो मतलब हम लगा लो हमारे मतलब एक
काबिलियत मान सकते हो कि भाई हम किसी से ज़िंदगी में बिगाड़ कर नहीं चलते, चाहे चौकीदार हो कोई, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो। तो मतलब वो एक कोशिश करते हैं कि मतलब सबसे बना के रखें और उनसे पॉजिटिवली काम करवाए जाएं। तो क्या मानते हो अब अंतिम में ये जो यात्रा जो जा रही है हर एक विधानसभा में, कांग्रेस की यात्रा, पद यात्रा, आने वाले चुनाव में कितना फायदा, कितना रिजल्ट आपको मिलने वाला है? चुनाव में तो कांग्रेस सरकार आ रही है, देख भी रहे हो आप। आज नारायण की भीड़ या पिछले मतलब किसी भी दिन की भीड़ देख लो, अब जीरी के धान के पीक सीजन में, मतलब इतनी पीक गर्मी में कितने लोग उमड़ के आ रहे थे। मतलब यात्रा में चलने का मौका भी नहीं मिला, ऐसे भी बहुत लोग खाली गए क्योंकि एक छोटा रूट था, मतलब रोड, हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वापस भी गए। इस जोश, इतनी गर्मी में इस जोश से लग रहा है कि 2 महीने बाद 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और 100% हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिल्कुल। मैं जब कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं, चाहे बड़े नेता हों या फिर छोटे नेता हों, यानी कि या कार्यकर्ता हों, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उत्साह है। जब मैं पूछता हूँ कितनी सीटों की आपको उम्मीद है इस बार आने की, कोई कहीं ना कहीं 70 पार कहता है, कोई 80 पार कहता है, कोई 90 की 90 भी कह देता है। लेकिन जेन्युइन तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा पाए हैं, जो आपके पास कहीं ना कहीं फीडबैक है, अमन ढिल्लों को क्या लगता है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? 1987 का रिकॉर्ड टूटेगा भाई, आप देख लेना। 1987 का रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार। ये और कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहे, ये हमारा विश्वास कह रहा है, लोग कह रहे हैं, 36 बिरादरी के लोग सहयोग दे रहे हैं। इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज कभी भी किसी पार्टी को मिला जब 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अमन भाई बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमन ढिल्लों, कांग्रेस के युवा नेता हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं मैं बात करूं, राहुल गांधी जब देश भर में यात्रा निकाल रहे थे, और वो यात्रा अब भी जारी है, भारत जोड़ो यात्रा, और लगातार वो जिस तरीके से कहते थे कि नफ़रत की दुकान को बंद करनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो वो कहीं ना कहीं अमन जैसे जो युवा साथी थे उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और उसी जिम्मेदारी को अब ये जो हरियाणा में जो कांग्रेस की यात्रा चल रही है उसमें भी निभा रहे हैं। और जैसा अमन भाई ने बताया कि इस बार कहीं ना कहीं जो लोगों का माहौल है, जिस तरीके से ये लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो कहीं ना कहीं पहले का जो रिकॉर्ड था, जो चौधरी देवीलाल के समय जो सीटें आई थी 85 सीटें, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है। हालांकि आप मतदाता हैं, आप ही वो लोग हैं जो इन नेताओं को जिताते हैं, इन नेताओं को विधानसभा में भेजते हैं। तो आखिर आपको क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी कितनी सीटें मिलने वाली है? दबाकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।